ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहिदा किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका, इसके पीछे क्या वजूहात है वो जानने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, आपके वक्त का। क्या समझते हैं, सिचुएशन रूम में भी एक इजलास हुआ अमेरिका में, सदर ट्रंप उसकी क़यादत भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सका अमरीका। कुछ तजावीज़ में तब्दीली की भी बातें हो रही हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से कुछ और डिमांड्स की जा रही हैं। क्या लगता है आपको, मुआहिदा अभी तक ना होने के पीछे क्या वजूहात है और सदर ट्रंप वाकई मुआहिदा करना भी चाहते हैं या नहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं ये यहाँ से शुरू करूँगा कि मेरे ख़्याल में वो मुआहिदा करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर एक चाहता है कि मुआहिदा उनकी टर्म्स पे हो और मैक्सिमम जो है स्पेस मैक्सिमम जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उन्हीं की हों। तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। नंबर 2, हमें ये समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी पर्सनैलिटी और उनका जो आर्ट है, जैसे उन्होंने किताब भी लिखी आर्ट ऑफ डील। जी। तो वो उनका आर्ट ऑफ डील क्या है? उनका आर्ट ऑफ डील जो है वो यही है कि आपने प्रेशराइज रखना है, स्ट्रांग रहना है, वर्ड्स ऐसे यूज़ करने हैं कि आपने जिसके साथ नेगोशिएशंस करने हैं वो जो हैं एप्रीहेंसिव रहें। तो ये उनका एक स्टाइल है। अभी हम इस तरफ आते हैं, मुआहिदा होगा कि नहीं होगा और कैसे होगा। सबसे पहली बात तो ये है जी कि खुशी की बात है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये एमओयूज़ जो हैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आपस में एक्सचेंज हुए और दोनों साइडें जो है उनमें अमेंडमेंट्स कर रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइडों में एक विलिंगनेस ज़रूर है कि एक नतीजे पे ऐसे पहुंचा जाए जहां पे पीस हो जाए। अगर आपको याद हो तो आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी एक इंदिया दिया था कि वो अपना हुर्मस का जो ब्लॉकेट है वो खोल देंगे और ग्रेजुअली उन्होंने कहा जी कि अपना हुर्मस के अंदर जो माइंस हैं या हर्डल्स जो भी ईरान की तरफ से क्रिएट किए गए हैं वो भी साफ़ किए जाएंगे। और उसके बाद जहाँ तक रही बात न्यूक्लियर की, जिसको लोग कह रहे हैं मेजर पॉइंट है, मेरे ख्याल में इतना बड़ा पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कह दिया ये तो न्यूक्लियर डस्ट उसको बोल रहे हैं जो इंडस्ट्री यूरेनियम है, कि ये मिट्टी के नीचे दबा है और हमने 11 महीने पहले इसको B2 बॉम्बर्स के साथ जनरल साहब गुजारिश ये है कि जितनी बातें आपने की बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन अभी खबरें ये हैं कि अमेरिका ने ईरान में जजीरे पे हमला भी कर दिया। यानी एक तरफ वो आपने हुर्मुज़ को खाली करने का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ हमला करते हैं, ये क्या है सर? जी, जो हमला हुआ था थोड़ी देर पहले तक तो मुझे जो पता था वो था कि उन्होंने बंदर अब्बास पे 2-3 दिन पहले हमला किया था। जहाँ तक जजीरे का ताल्लुक है, अगर आप खरग आइलैंड की बात कर रहे हैं तो उसका अभी तक मुझे नॉलेज नहीं है कि उस पर उन्होंने हमला कर दिया कि नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो मुसलसल अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप जो यूज़ करते रहेंगे। नंबर 2, इस सारी चीज़ के पीछे कि मुआहिदा ना हो और ये जंग जो है प्रोलॉन्ग करे इजराइल है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की इंटरनल मजबूरियां भी हैं और कुछ और इश्यूज भी पर्सनल भी होंगे जिनकी वजह से वो इजराइल को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते या नाराज़ नहीं कर सकते या इंडिपेंडेंटली इजराइल के अलावा आगे मूव नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन सर ओमान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ओमान तो उनका इत्तेहादी भी है। जी, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है जी, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये हिस्ट्री है और अमेरिका की भी हिस्ट्री है। जहाँ पे उनका अपना इंटरेस्ट आता है वहाँ पे कोई इत्तेहादी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी सारी स्टेट्स सेल्फिश होती हैं, बट अमेरिका इज़ वन ऑफ दो स्टेट्स दिस विच इज़ अटरली सेल्फिश और बिल्कुल कोई रिमोर्स, कोई रिग्रेट, कोई एम्पैथी नहीं है। जहाँ उनके अपने इंटरेस्ट की बात आती है वहाँ पे वो किसी को भी डिच कर सकते हैं, किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। अच्छा रज़ा साहब, बिल्कुल अगर हम देखें कि ओमान को जिस तरह से सदर ट्रंप ने टारगेट किया है उसकी वजह ये भी समझी जा रही है कि आपने हुर्मुज़ पर ज़ाहिर है बात हो रही थी कि ईरान और ओमान मिलकर उसका कंट्रोल संभालेंगे, तो वो भी सदर ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुई, यही वजह बताई जा रही है कि इस वजह से वो ओमान को धमकियाँ भी दे रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ को शुबहात और इबाहम मुआहिदे से पहले इतने बढ़ चुके हैं कि बाद में पता नहीं मुआहिदा अगर हो जाता है तो उसके बाद सदर ट्रंप अपनी बात पर कायम रहेंगे
ये नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तरफ मुआहिदा, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के साथ हम जंग भी कर सकते हैं और जंगी माहौल भी बनाया जा रहा है, जनूबी इलाकों को टारगेट भी किया जा रहा है ईरान के। तो इस तरह से आप क्या समझते हैं, जब पहले से ही इतने शुकूक शुबहात और इस किस्म की गलत स्टेटमेंट्स जारी की जा रही है अमेरिका की जानिब से, तो जब मुआहिदा हो जाएगा उसके बाद कौन गारंटी लेगा कि ये मुआहिदे पर अमल दरामद भी करते हैं या नहीं? जी, तीन चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं। एक तो उनकी अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद जो अभी आपने जैसे कहा जी कि वो कहते हैं जी कि हम दोबारा जंग शुरू कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि वो इत्तेहादी जो हैं उनको भी प्रेशराइज कर रहे हैं इनडायरेक्टली या खित्ते के बाकी ममालिक को। तो जहाँ तक मुआहदे का ताल्लुक है कि अगर हो जाता है तो कौन गारंटी करेगा? सबसे पहली बात तो ये कि गारंटी जब तक यूनाइटेड नेशन नहीं देगी, और यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में जो बड़ी पावर्स दूसरी हैं, ग्रेट पावर्स जैसे चाइना है, रशिया है, मेरे ख्याल में जब तक वो इस मुआहदे को ऑन नहीं करेंगे और सिक्योरिटी काउंसिल से एक सिक्का बंद ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, तो इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा कि वो ही कैन गो बैक। जी जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ब्लूमबर्ग ने जो दावा किया है कि ईरान ने अमरीकी एयरबेस पे जो कवैत पे हमला किया, अमरीकी अड्डे पे, उसमें ना सिर्फ ये कि अमेरिका के बहुत सारे फौजी ज़ख्मी हुए, बल्कि बहुत ज़्यादा उनका जो है वो माली नुकसान भी हुआ। 2 बड़े कीमती ड्रोन, जिनमें से एक ड्रोन की कीमत $3 करोड़ बताई जा रही है, वो भी तबाह हो गए। तो ये जो सारा मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, जहाँ तक ब्लूमबर्ग का ताल्लुक है, आपको पता ही जी, वो कोई ईस्टर्न या ये वर्ल्ड के साउथ का मीडिया नहीं है। इट इज़ वेस्टर्न मीडिया, इट इज़ देयर ओन मीडिया। और ब्लूमबर्ग जब कोई रिपोर्ट करता है तो मेरा ख्याल है हमें उसकी रिपोर्ट को बिलीव करना चाहिए। और ये इट इज़ क्वाइट लाइकली कि जो टारगेटिंग हुई है ईरान की तरफ से, उसमें उनका ज़्यादा नुकसान हुआ। और टारगेटिंग उन्होंने क्यों की? ज़ाहिर है ये रिटेलिएटरी टारगेटिंग थी, या फिर यूँ कह लें कि काउंटर ऑफेंसिव था, जो ईरान के ऊपर अटैक अमेरिका ने किया बंदर अब्बास पे और उनके ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियों पे और लॉन्चर्स पे। तो उसके जवाब में ज़ाहिर है ईरान ने कहा था कि हम भी हमला करेंगे। तो आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ टिट फॉर टैट। एंड ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट है तो वो काफ़ी हद तक सही हो सकती है, अगर 100% सही नहीं। अच्छा सर, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक रिपोर्ट की है। उनका ये कहना है कि ईरान अमेरिका जंग में UAE की तरफ से भी ईरान पर दर्जनों फ़ज़ाई हमले किए गए, जो अमेरिका और इसराइल के साथ मुकम्मल उनकी हम आहंगी जो है उससे वो सारे हमले किए UAE ने। और उन्होंने ही, अमेरिका और इसराइल ने ही उनको इंटेलिजेंस भी इन हमलों के लिए फराहम की। तो क्या सर आप समझते हैं कि फ्यूचर में UAE ईरान तनाज़ा भी काफ़ी बढ़ सकता है? जी, थोड़ी देर पहले मीन्स कुछ हफ्ते पहले तक UAE और ईरान के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा तनाव था। ईरान ने भी उनके ऊपर हमले किए, और ईरान ने जो हमले किए उन्होंने कहा जी कि हम अमेरिकन हमलों के जवाब में उनकी बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। जब UAE की तरफ से हम बात करते हैं, अगर हमले हुए हैं तो डेफिनेटली वो उन्होंने भी रिटेलिएट किया होगा। और चूंकि वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं और इज़राइल भी उनकी सपोर्ट में है, तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी मिली हो, उनको वेपनरी की सपोर्ट भी मिली हो। हाउएवर, अगर आप गौर करें तो चंद हफ्ते से या अभी नियर फ्यूचर जो नियर पास्ट जो है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन से UAE की टोन और टेनर में चेंज आया। और वो चेंज इसलिए आया, मेरा ख्याल है उन्हें एहसास हुआ है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो इसका फ़ायदा इज़राइल को ही होगा, UAE को या खित्ते के ममालिक को नहीं होगा। इसलिए आई थिंक उन्होंने अपना स्टांस अभी जो है थोड़ा चेंज किया। जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, जी सर, जी जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं वो बेसिकली इंस्टिगेट करने के लिए होती हैं। जी अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिकी मीडिया तो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान अमेरिका मुआहदे में ये शिक भी शामिल है कि ईरान को $300 अरब का जो है ना वो सरमायाकारी फ़ंड जो है वो भी उसमें शामिल है, ताकि वो अपनी जो उनकी तबाही है उसको दूर कर सके। तो क्या समझते हैं ईरान को ये हर्जाना मिल जाएगा?
हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता जी, मेरा ख्याल ये ग्रेजुअली होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उनका सीज है, जो उनका ब्लॉकेट है ईरान की पोर्ट्स का, वो उठे। जब वो उठेगा तो कम से कम उनका कारोबार चलेगा, उनका ऑयल जाना शुरू होगा, उनकी जो इकोनॉमिक्स हैं वो बेहतर होंगी, इनकम शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात है उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। वो तो चाहेंगे कि 100% जो है सैंक्शंस नरम हो जाएं, लेकिन वो मेरा ख्याल है सेलेक्टिवली नरम होंगी और ग्रेजुअली नरम होंगी। जहाँ तक ये वॉर रेपरेशंस या जुर्माने का ताल्लुक है, डिमांड ज़रूर है ईरान की, लेकिन इसमें से कितना मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता, इसके बारे में अभी तक कुछ कहना जो है मुमकिन नहीं अच्छा है। रज़ा हाँ, मोहम्मद साहब, जब ये जी 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 कंटिन्यू करें। जब इनका एमओयू हो जाए तो उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि जी कि इनको मिल रहा है कि नहीं हुआ है।